तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन है छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का ऑब्जेक्टिव वीडियो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आज पोस्टमार्टम करेंगे। हालाँकि एक पिछला वीडियो हमने बनाया भी हुआ था जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे थे। आज के इस क्वेश्चंस में बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा इस वीडियो में हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और बवाल मचाएँगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारा ऐसा आपको ट्रिक बताएँगे, बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आपको एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाते समय आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना? जैसा कि आप जानते हैं भाई साहब, यहाँ पर ऑफ़लाइन क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से तो गैलेक्सी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसका 2 ब्रांच है हम लोगों का। एक तो आपका पक्का कुआँ महेंद्रू में है और दूसरा बाज़ार समिति में है। वहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा चार चाँद लगा सकते हैं। मस्त अपनी पढ़ाई हर सब्जेक्ट की जो है अपना स्पेशल जितने भी हैं बहुत ही जानकार टीचर है, जहाँ पे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं हम लोगों के साथ मिल कर के। पहली बात ये जो है आपका ये वीडियो येडू वानी पे होगा। दूसरा ज्ञानुभव क्लासेस जो मेरा बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए, जहाँ पे आपको धीरे-धीरे इसको ग्रो कराना है आपको, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है ना? तो ये सारी बातें जो था मोह-माया का बात था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अपनी बातें हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहाँ से जो हम लोगों ने छोड़ा हुआ था पिछले वीडियो में। 20 तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया हुआ था। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, देखना बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव देंगे, जो आपको ट्रिक के माध्यम से देखिए बेसिकली मेरा ट्रिक ओरिजिनल नहीं होगा, ठीक है ना? आपको कॉन्सेप्ट में ही आपको ऐसा स्टेप 2-4 बताएँगे, जो बहुत जल्दी आप क्या कर लेंगे, चीज़ों को बना लेंगे। देखिए ट्रिक-व्रिक कुछ नहीं होता है, वो फालतू का चीज़ है, ठीक है ना? आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आप जब का आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपका उस पर प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगा ना, तो आप क्या होगा जब मैथ बनाने चलेंगे, तो 2-4 स्टेप खुद से छोड़ के जाएँगे, तो आपको क्या होगा कि समय बचाएगा, ठीक है ना? वही काम करने वाले हैं, वही सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देखिए 21 से हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। करे क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक क्या होगा? मतलब ये है कि द्विघात बहुपद का जो यहाँ पर द्विघात बहुपद दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3, कह रहा है इसका शून्यक क्या होगा? तो शून्यक कहने का मतलब क्या हो गया कि उस बहुपद का मान क्या होगा? शून्य होगा। बहुपद किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर शून्य कर दिए, ठीक है ना? जब हम एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो माइनस 3 इधर आकर के 3 प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के बराबर, तो एक्स इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। जब भी कोई संख्या रूट से बाहर आएगा या रूट में चढ़ेगा, रूट में जाएगा, तो वो प्लस और माइनस में बदल जाता है, यानी उसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा। अर्थात यहाँ आंसर क्या होगा हमारा? बी नंबर। बिल्कुल बवाल तरीका से आप समझ जाइएगा, ठीक है ना? जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो जरूर ध्यान में रखिएगा कि वहां पर आपका एग्जाम में जो बहुपद, देखिए जब भी आप बहुपद बोलते हैं तो बहुपद को सबसे पहले तो ये देखिए कि ये द्विघातीय बहुपद है, तो जाहिर सी बात है इसका कितने शून्य होगा? 2 शून्य होगा, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर तो आप रूट अंडर 3 लिख दिए, तो कितना बचा? कहेगा कि रूट अंडर 3 ही होगा प्लस में, ठीक है ना? गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर गया तो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए जो है जीरो का जीरो के बराबर नहीं है, का आलेख क्या होगा? अब देखिए कितना बवाल क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सबसे पहले बताइए कि ये किस बहुपद का व्यापक रूप है? भाई साहब ये है द्विघातीय बहुपद का। तो द्विघातीय बहुपद, ये द्विघातीय बहुपद है तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ क्या होता है? परवलय आकार का होता है। क्या होता है? यानी यू के आकार का होगा। जब कहा जाएगा कि यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर धनात्मक है, धनात्मक है, तो ये परवलय जो होगा यानी यू का जो आकृति होगा वो ऊपर की होगा कि नीचे की ओर होगा? तो ऊपर की ओर होगा। तो एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक धनात्मक होगा तो यू का आकार यानी परवलय जो होगा, परवलय आकार, उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा। अगर ऋणात्मक होगा तो उसका मुंह नीचे की तरफ होगा। बात समझे कि नहीं? तो ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी ये कहेगा क्या है, रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा? तो एक सरल रेखा में होगा। रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा में। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यकों का संख्या 1 होता है। द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा? परवलयी आकार का होगा। दूसरा बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर -3 सॉरी, अगर ऋणात्मक है तो उसका परवलय यानी यू का आकार कैसा होगा? नीचे की तरफ होगा। अगर धनात्मक है तो ऊपर की तरफ होगा। ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना? ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, बिल्कुल बवाल तरह से, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी? कह रहा है कि शून्यक
2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी? तो शून्यक जो होगा 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या हो सकता है? तो ये भाई साहब शून्यक 2 और 8 दे दिया, तो बहुपद लगाना होगा तो इसका अनगिनत हो सकता है। बहुपद बनाना है अगर, तो ये अनगिनत हो सकता है, बिल्कुल जितना मन करे उतना बना सकते हैं। एक्स रख करके अलग अलग चर राशि रख करके हम अनगिनत बहुपद बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहने का मतलब यहाँ पर दो चीजें हो जाएगी, ठीक है ना, कि यहाँ पर शून्यक अब बनाना तो होगा उस हिसाब से जिसका क्या होना चाहिए, शून्यक 2 और 8 होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यह किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघातीय बहुपद होगा। अब देखिए, किसी द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 दे दिया है और 6 दे दिया है, तो कहेगा द्विघातीय बहुपद क्या होगा? तो सबसे पहले शून्यक 2 को दे दिया, तो एगो का अल्फा एगो को बीटा मानिए। तो हम बताए थे कि द्विघातीय अगर मान लीजिए दो एगो बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा बीटा दिया है, तो उस शून्यक का मतलब कि तो द्विघातीय बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है द्विघातीय बहुपद का, अगर उसका दो गो शून्यक दिया रहा है तो, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कर दीजिए और माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 है और प्लस 6 है, जोड़ दीजिए और इंटू एक्स प्लस यहाँ पर कीजिए 2 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर है तो, और माइनस 6 व 2 8 होगा, 8 एक्स हो जाएगा और 6 दूना 12 प्लस 12 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 8x कहाँ पे है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x है ना, एक्स स्क्वायर माइन प्लस 8x प्लस 12 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए भाई साहब, ये गड़बड़ दे दिया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x होगा। आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 होगा, ठीक है ना। क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8 हो जाएगा, 8x माइनस 8। आंसर यहाँ डी सही होगा, लेकिन यहाँ प्लस की जगह पर माइनस बना लीजिएगा, ठीक है ना, गलती से टाइप हो गया होगा, ठीक है। तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब भी कहेगा कि द्विघातीय बहुपद बराबर फॉर्मूला बताइए, जब उसका दो गो शून्यक रहेगा, अल्फा और बीटा रहेगा, तो जब अल्फा और बीटा रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? द्विघातीय बहुपद बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघातीय बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। अब इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट में होगा। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए मैथ का। अब आपको गुणनखंड तोड़ने में बहुत समस्या है तो कहाँ से बना पाइएगा? तो देखिए हम बताते हैं, वाई स्क्वायर देखिए भाई 16 है तो 16 को 11 पचे 55 कर सकते हैं, 11 और 5 में तोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 55 आ जाएगा। यही ना बोले थे कि आपका पहला जो मतलब पहला पद है उसके गुना मतलब कि गुणांक है, ठीक है ना, उसके गुणांक और लास्ट वाला जो अचर राशि है दोनों में गुना करेंगे और फिर बीच वाला संख्या का गुणनखंड करेंगे। दोनों संख्या का गुना करने पर हमको लास्ट वाला आना चाहिए और उसको जोड़े या घटाए तो बीच वाला आना चाहिए, यही तो समझाए थे आपको, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर है तो दोनों को जोड़ने पर आ रहा है, तो दोनों को जो यहाँ पर जो चिन्ह है उसी चिन्ह में जोड़ देंगे, तो 11y प्लस प्लस 5y प्लस 55। अब देखिए कितना आसान बात है, यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं? वाई कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 11y से कॉमन क्या ले सकते हैं? वाई ले लीजिए, तो वाई प्लस 11। यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है? वाई तो होगा नहीं, तो 5 दिख रहा है, प्लस 5, ठीक है ना, और वाई प्लस 11। देखिए आप खूब दिमाग लगाइए कि जो यहाँ पर कॉमन आया वाई प्लस 11, दूसरा में भी वही कॉमन आने वाला है, अलग नहीं आता है। तो आप एक कॉमन निकाल लिया, फिर यहाँ पर समझ गए कि +5 हमें कॉमन हो रहा है, तो आप आंसर खुद निकाल लीजिए। वाई प्लस देखिए, वाई प्लस 11 है तो इसको बराबर जीरो कीजिएगा, तो ये 11 प्लस में इधर आके -11 हो जाएगा, तो -11। बात समझे कि नहीं? दूसरा ये है, यहाँ पर देखिए ये वाई प्लस 5 है तो यहाँ इधर आकर के -5 हो जाएगा, यानी दोनों ऋणात्मक हो जा रहा है कि नहीं? तो यही तो पूछ रहा है कि शून्यक है दोनों ऋणात्मक होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता है, तो 1 मिनट में इसको पता कर लीजिएगा फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा धनात्मक है, तो जाहिर सी बात है इसका शून्य का ऋणात्मक होगा। पहले स्टेप में बना लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि बहुपद
2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान बताइए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया कि अगर शून्यक एक जो है तो के का मान बताइए। अगर शून्यक भाई साहब अगर मान लीजिए एक है तो उसका व्युत्क्रम 1/, मतलब कि 1/1 ही हो जाएगा। मान लीजिए 2 है तो इसका व्युत्क्रम 1/2 होगा। बस समझे कि नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बस यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर हम देखेंगे 2x² प्लस 5x माइनस के है, ठीक है ना, तो अब के वैल्यू क्या होगा, जिसका जो शून्यक होगा एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर शून्यक की अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर 2 है, अगर शून्य के मान 2 है, बात समझे कि नहीं, तो दूसरा शून्यक 1/2 होगा, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिए। अब देखिए यहाँ कह दिए कि शून्यक जो है 2 है, ठीक है ना। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है कि अगर भाई साहब यहाँ पर अगर खूब ध्यान दीजिए के जगह पर 2 रख रहा है तब क्या होने वाला है, 2 दूना 4, तो 2x², देखिए 2x² माइनस के है ना, प्लस 5x, अब माइनस के है तो इसके जगह पर हम 2 केवल रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 2x² 2x² माइनस में आ रहा है ना, तो यहाँ पर +2 रखना होगा तब आंसर सही हो सकता है। +2 रखना होगा क्योंकि देखिए ना, ये जो है 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस रहेगा तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो -4 आएगा, तो -4 आएगा। तो है जो यहाँ पर बीच वाला अंक है उसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो जोड़ने पर मान लीजिए 4 और 1 आएगा, जिसको गुना करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन 5 लाने के लिए जोड़ने पर 5 आएगा, घटाने पर तो 5 आ नहीं रहा है। तो जोड़ने पर 5 आएगा, इसका मतलब दोनों का जो चिन्ह होगा एक जैसा होगा, यानी प्लस में है। तो यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस होगा, इसलिए +2 रख लिए, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन खुद दिख रहा है, यहाँ पर आंसर ए नंबर ही होगा। लेकिन आगे चलिए देख लीजिए, 4 + 4x + x + 2। अब देखिए यहाँ पर भाई साहब अगर हम लोग बात करें कि 2x + 4, तो यहाँ पर आंसर 2x हो सकता है। यहाँ पर आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, अब +2 बच जाएगा, ठीक है। और इधर से आप कॉमन ले सकते हैं +1, कॉमन लेंगे तो x + 2 बच जाएगा। तो देखिए अब x + 2 अगर बच रहा है तो एगो मान क्या हो जाएगा आपका, एक मान तो -2 हो जा रहा है, x + 2 के बराबर 0 कीजिएगा, एक जो होगा आपका -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका जाहिर सी बात है क्या होगा, ए नंबर आंसर सही होगा, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको ऑप्शन बेस पर आराम से बता मतलब बना सकते हैं एकदम आराम से। अगला क्वेश्चन करेंगे, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का संख्या कितना, 2 होगा। अधिकतम शून्यकों का संख्या 2, ठीक है ना। कहेगा त्रिघातीय बहुपद का 3, चतुर्घातीय 4। जितना बहुपद का घात होगा उसके अधिकतम बहुपदों का संख्या बराबर कितना होगा, उसके घात के बराबर, ठीक है ना। अब पद कहेगा तो उसके घात से एक अधिक होगा, ठीक है ना। कहेगा क्या, द्विघातीय बहुपद में अधिकतम पदों का संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। रैखिक बहुपद में अधिकतम पदों का संख्या, तो रैखिक बहुपद में बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए उसमें बहुपद का संख्या 1 अधिक कर देंगे, यानी 2 होगा। अगर कहेगा चतुर्घातीय बहुपद में अधिकतम पदों का संख्या, तो 6 होगा। लेकिन कहेगा चतुर्घातीय बहुपद में अधिकतम शून्यकों का संख्या, तो 2 होगा, ठीक है ना। ये सारा बात अगर आप ध्यान में रख रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यक का योग क्या होगा। तो शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, -b/a। अच्छा हम देखिए b का मतलब क्या हो गया, दूसरा पद। तो b का मतलब दूसरा पद हो गया, इसका मतलब यहाँ पर देखिए दूसरा पद का मतलब ये हो गया कि यानी जिसका पावर 2 होगा। अगर ये द्विघातीय बहुपद है, अगर भाई साहब ये द्विघातीय बहुपद है, तो यानी दूसरा जो पद होगा उसका पावर हमेशा 1 होगा। पहला पद का पावर 2 होगा, दूसरा पद का पावर 1 होगा, बस तीसरा पद का पावर 0 होगा। द्विघातीय बहुपद में तो यही है। अगर चतुर्घातीय बहुपद होगा तो उसमें दूसरा पद का पावर कितना होगा, उसमें दूसरा पद का पावर 3 होगा। बात समझे कि नहीं, और तीसरा पद का पावर 2 होगा। पावर घटते घटते हम लिखते हैं ना, घटते क्रम में, तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर तब बी का जो मान है वो एक्स का गुणांक हो गया, ध्यान में रखना है। तो देखिए फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस ऑलरेडी लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स का गुणांक -11 है तो लिख देंगे, और बाटा एक और है तो ए का मान जो है एक, एक का मतलब हो गया कि पहला पद। अब पहला पद द्विघातीय बहुपद में क्या होगा, जो x² का गुणांक होगा, तो x² का गुणांक 6 है, यानी 11/6। तो 11/6 कौन है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कहता है अल्फा इंटू बीटा, तो आप याद रखिए सी/a
तो सी का मतलब क्या हो गया, तीसरा पद। तो द्विघातीय बहुपद में तीसरा पद कौन होगा, अचर होगा, अचर राशि। तो अचर राशि कौन होगा, अचर राशि भाई साहब थ्री है, यानी यहाँ पर एक्स का गुणांक जो है वो जीरो है। तो थ्री, तो थ्री बटा ए, तो 3/6, 1/2 हो जाता है आंसर, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 11/6, अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर पूछता है तो 1/2 आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेगा कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ये जरूर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई इसमें कभी यदि अल्फा बीटा तो शून्यक होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ और पूछा है, यहाँ ऑप्शन गलती दिया गया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b का मतलब यहाँ पर बी थ्री हो जाएगा माइनस, और फिर -3 बटा ए का मतलब 1, यानी 3 इसका आंसर होता है। 3/1 का मतलब 3 हो गया, ठीक है ना। तो यह बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, द्विघात बहुपद y² प्लस 3y+2 के शून्यकों का योग क्या होगा। फिर वही कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये खुद बताइए, ठीक है ना। हम आपका जरूर आंसर का कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। आपको देखिए कंसेप्ट जब समझ आएगा ना तो बिल्कुल कहीं पर भी आप बवाल मचा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ आएगा ना तो भी वही हाल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। तो कंसेप्ट पढ़िए, सब आप बाकी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन देते हैं, करे क्या कि बहुपद 5y² -14y+8 के शून्यकों का योग क्या होगा। फिर वही बात है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये खुद से बना लो, बहुत ईजी है यार। अगला क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से किस द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग -4 शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल -5 है। तो बस यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन के हिसाब से इसको बनाना होगा। कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -5 है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान सिंपल बात है कि -5 है, यानी सब में देखिए यहाँ सबके बाटा में ए होता है ना, तो सबके बाटा में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, सबके बाटा में 1 आ रहा है। यानी कहने का मतलब x² का गुणांक 1 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ x² का गुणांक सबका 1 है। तो ये तो चलो आसान हो गया, ठीक है ना। चलो सबका 1 कर लिए हम, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, c/a होता है। यानी c का जो वैल्यू होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। तो c का वैल्यू धनात्मक, तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, भाई दोनों तो होगा ही नहीं, ऋणात्मक है। तो अब ये दूगो है, ठीक है ना। अब ये दूगो में से छांटना शुरू करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। यहाँ पर -4 है, तो -4 है, इसका मतलब ये है ये b का मान धनात्मक है। b का मान धनात्मक है, तभी तो टोटल मान ऋणात्मक आया हुआ है। इसीलिए आपका आंसर नंबर 1 सही है, ठीक है ना। अब आप कितना लोग सोचेंगे सर बी नंबर सही क्यों नहीं है। अगर बी नंबर सही होता है तो आप सोचिए कि -4, यहाँ पर देखिए -b/a होता है ना, तो माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है, और फिर बी का मान -4 हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 4 प्लस में रहता है। लेकिन 4 तो यहाँ माइनस में दिया है, इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका प्लस में होना चाहिए। बस हम लिख रहे 4 का मान प्लस होना चाहिए, तभी तो वैल्यू माइनस में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यदि इतना x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान बताइए। यानी शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दे रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6। तो -b/a बराबर 6 कर दो। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू देखो, यहाँ पर x² का गुना क्या है, 1 है, तो ए का वैल्यू 1 है, यानी -b/1 बराबर 6। यानी 1 का वैल्यू इधर जाएगा तो बात बराबर रहेगा, -b/ क्या हो गया 6। यानी b का वैल्यू क्या हो गया, -6। क्योंकि कोई भी चर राशि माइनस में नहीं ना रहा जाएगा, फाइनल वैल्यू उसका प्लस में आएगा। इसीलिए b का मान -6 आंसर होगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, यदि बहुपद एक तयिता के शून्य कौन कौन है। अब देखिए कितना ये आसान क्वेश्चन है। कह क्या x² का बहुपद जो है, या x² -√2x + 12 का शून्य कौन है। तो इसको पहले गुणनखंड तोड़िए। तो इसको अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो x² √2x है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में 12 लाना है आपको गुना करने के बाद। तो 4×3 12, 4×3 12 हो जाएगा, अगर 2×3 6, तो 6×2 12। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। ये लास्ट में आपको क्या लाना है, माइनस में लाएगा। तो माइनस में लाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो तरह के माइनस आने का मतलब ये हुआ है कि वहाँ पर जो चिन्ह होगा एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा, बीच वाला जो तोड़ेंगे एगो प्लस एगो माइनस में होगा। तो सिंपल बात है कि प्लस माइनस में होगा तो बड़ा वाला माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो इसलिए -3√2x, ठीक है ना, आप +2√2x आप -12 या -12 रख देंगे, ठीक है ना। तब गुना करेंगे तो 3×2 = 6। तो देखिए यहाँ पर समझिए आप,
3√2 गुना 2√2, तो दू तिहाई 6, और √2 में 2 से गुना करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 12 हो गया, 12 हो जाएगा, 12 आ जाएगा ना। अच्छा, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे, बस अब लिख ली, तो √2 नहीं बच जाएगा, एगो √2 नहीं बच जाएगा माइनस में, तो वही तो बात करना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या घटेगा, यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है, एक्स हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3√2 बच जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस 3√2 इधर भी आएगा, तो इसमें कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स रहना चाहिए, ठीक है ना, तो यानी √2 प्लस 2√2 होगा ना, प्लस 2√2 कॉमन हो गया, तो यानी एगो तो आपका गुणनखंड एक्स माइनस 3√2 निकल गया, आ एगो निकल गया एक्स प्लस 2√2। तो अगर आप इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे अगर, तो माइनस 2√2, आ इधर हाई वाला माइनस में है, तो प्लस 3√2, तो देखिए ना प्लस 3√2 कहाँ पे है, -3√2, इसमें से कोई नहीं, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका, आंसर जो आएगा आपका, आंसर जो होगा आपका प्लस में, √2 यानी 3√2, ठीक है ना, और दूसरा जो होगा आपका -2√2 होगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिए आपका आंसर क्या होगा आपका, +3√2 -2√2, ठीक है ना, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद 2x -5 -3 के शून्यकों का योग क्या होगा, तो सबसे पहले इसको मानक रूप में बदलिए, यानी x इंटू 2x -5 इंटू -3, तो x से अगर गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, -5x -3, अब ये पद निकल जाएगा, पहला पद a बी और सी, तो कहने का मतलब क्या करें, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस बी का मतलब हो गया -5, यानी माइनस पहले से -5 अब बटा ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 2 हो गया, यानी यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/2 आंसर सही, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग फल 3 है और गुणनफल -10 है, तो योगफल 3 कह रहा है, योगफल 3 का मतलब -b/a, तो माइनस बी यानी यहाँ पर प्लस है, यानी बी का मान क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तब ना माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो बी का मान यहाँ पर, चलो ठीक है, ये वाला माइनस मिल गया, माइनस मिल गया। अच्छा, c/a यानी c का वैल्यू c/a यानी c का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी बता रहा है, -10 है, यानी c ऑलरेडी यहाँ पर देखिए प्लस में है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फॉर्मूला प्लस है, अब लेकिन आंसर माइनस में है, इसका मतलब c का वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, तो यानी कहने का मतलब ये है कि यानी 10 क्या होगा, माइनस में होगा, जबकि 3 क्या होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है तो 3 भी माइनस ही में होगा, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब x² -3x प्लस 10 नहीं होगा, -10 होगा, आंसर नंबर सी सही होगा आपका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपके दिमाग को क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते इतना आपका दिमाग फास्ट हो जाएगा ना कि आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें क्या, यदि x² प्लस 5x प्लस 8 की शून्य अल्फा एम बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला, फिर वही बात है -b/a यानी -5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होगा, तो अब देखिए ना, यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, 24 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ माइनस पे आ रहा है, यानी सिंपल बात है, ये वो प्लस है वो माइनस में अंक रखना होगा, यानी घटा नहीं पाएगा, तो 8×3 = 24, तो 8×3 = 24, यानी कहने का मतलब क्या होगा, 2x² प्लस 8x -3x, तब ना घटाएंगे तो प्लस 5x आ जाएगा, अब -12। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है, 2x हो जाएगा, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 4 बच जाएगा, तो यानी ये हो तो आपका गुणनखंड x -4 निकल गया, यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, -3 कॉमन लगाते, x माइनस माइनस कॉमन लिए तो यहाँ +4 हो जाएगा, ठीक है ना, आप यहाँ पर प्लस ना होगा, तो देखिए x +4 हो गया है, तो यानी एगो तो -4 हो जाएगा, और 2x -3 यानी 3/2 हो जाएगा, तो -4 और 3/2, -4 और 3/2, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल, यानी सबसे पहले तो गुना कीजिए, 2 है माइनस माइनस आई एक्स में एक्स से गुना करते x² और माइनस एक्स है, तो सबसे पहले इसको व्यापक रूप में बताइए, कितना गधा लड़का होगा कि इसको समझेगा पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, नहीं भाई इसको पहले मानक में समझा, क्या होगा आपका -x² अब -x से गुना करेंगे, यहाँ पर भी माइनस है ऑलरेडी, तो प्लस हो जाएगा ना, +x हो जाएगा, +x
क्या हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कर रहा है, गुणनफल क्या हो, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा सी बटा ए, तो सी का वैल्यू क्या है 2 है, सी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू -1 है, यानी -2 आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए सही होगा। क्या होगा आपका आंसर नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। करें क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य कौन कौन से है, तो बिल्कुल एकदम आसान है, इसको भी गुना कर लीजिए। यानी यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यानी -3 आ रहा है, यानी गुना जो करना होगा दो अलग अलग चिन्हों से गुना होगा। यानी मतलब क्या होगा, यहाँ पर घटाने पर क्या होगा -2 आएगा। यानी कहने का मतलब कि 3 और 1 से गुना कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको माइनस इसको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x +x और -3। अब कॉमन लीजिए, यहाँ एक्स कॉमन लीजिएगा तो x -3 है, यहाँ +1 कॉमन लीजिएगा तो x -3। अब देखिए यहाँ पर x +1 है तो -1 ये एक हो जाएगा, x -3 है ऑलरेडी तो एक 3 हो जाएगा, तो -1 3। आंसर क्या हो जाएगा, -1 और 3। आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपद में से शून्यकों का योग बताइए। इतना है, गुणनफल इतना है। अच्छा, निम्न में से किस द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग जो है -3 है और गुणनफल जो है 2 है। तो फॉर्मूला क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है शून्य का -3 है, यानी माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर -3 यहाँ पर दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +3x+2, तो एक्स स्क्वायर +3x+2 आपका ए नंबर सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा क्या है, यदि एक्स स्क्वायर -3x-4 का शून्यक है, का एक शून्यक है, तो कोई एक शून्यक निकालने की बात कर रहा है। यदि 4 और 1 में गुना करोगे, 4 1 में गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस एक्स -4, तो कॉमन लोग यहाँ पर एक्स, तो एक्स -4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक्स माइनस जब 4 आ गया तो यानी +4 होगा आंसर एक सही। अगला क्वेश्चन करेंगे, द्विघातीय बहुपद इतना का शून्य क्या होगा, एक्स स्क्वायर -2 का शून्य 0 के बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर 2 और एक्स बराबर √2, तो रूट के अंदर आ गया तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस सी नंबर आपका आंसर सही। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -6 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी बटा क्या करेंगे ए, तो सी बटा अगर ए करेंगे मेरे भाई, तो सी बटा ए करेंगे तो क्या होगा, सी का मान -6 और ए का मान 1 है, यानी -6 आंसर होगा। आंसर क्या होगा, -6 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा। यानी मूल्य जो होगा बराबर होगा लेकिन विपरीत चिन्ह का होगा, ठीक है ना। तो ए का जो मान होगा मेरे भाई, ए का मान क्या हो सकता है, बराबर तो होगा लेकिन विपरीत चिन्ह का होगा। तो ए का मान, ये बी जो होगा आपको बराबर हो जाएगा 1, 1 तो हो नहीं सकता आपका, 2, 2 होगा और बी का मान 1 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बी का मान, यानी आंसर आपका 2 हो जाएगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा माइनस बी का मान मान लीजिए आपका 1 अगर आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी है ना, माइनस बी है तो इसको भी हम लोग, आप माइनस बी है तो घटाने पर आ रहा है यार, इसको 2 कर लो और इसको 1 कर लो, चलो 1 कर लो, ठीक है ना, 1 कर लो, प्लस 2x हो सकता है, -x -2, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो x +2 हो जाएगा, ओके, माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है ना, +1 हो जाएगा। देखिए यही तो कह रहे हैं, यही तो प्रैक्टिस है यार, प्रैक्टिस करोगे एकदम बिल्कुल गर्दा मचा सकते हो, ठीक है ना। तो ये 46 नंबर कैसे बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना ये है कि कह रहा है कि मूल बराबर होना चाहिए लेकिन विपरीत चिन्ह का होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर अगर हम 1 रखते तो फिर 1 रखते तो इसके 1 में 1 से गुना करते तो 1 आता है, तो फिर दो ऐसा संख्या खोजना पड़ता है हमको जिसको गुना करे तो 1 आए और जोड़े या घटाए तो क्या होना चाहिए वहां पर आपको बीच वाला अंक प्राप्त हो, ठीक है ना। तो आप खुद ध्यान से सोचिए भाई साहब कि अगर बीच में अगर हम यहाँ पर 1 रखते और बीच में अगर कोई भी संख्या रखते तो अगर गुना करते
तो वो एक में एक से गुना करते तो एक आता, लेकिन जोड़ते घटाते घटाते तो जीरो, जोड़ते तो दो आ जाता, तो हो ही नहीं सकता था। इसीलिए यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होगा, दो होता और यहाँ पर वन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रखा है एक द्विघातीय बहुपद है, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, तो बहुपद क्या होगा। तो योग दिया हुआ है टू, तो यानी बीच में 2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ये क्या हुआ है, प्लस इंटू प्लस -15 है, तो क्या हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा। -15 तो -15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यानी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -15 एक हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो -2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, आंसर नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो इतना 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 कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा अल्फा। अच्छा, इसमें से कौन सही होगा, कितना आसान है यार। सबसे पहले तो इसमें से दो कॉमन हो जाएगा, तो दो जब कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x-3 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 3 हो गया, 3 हो गया। तो आप किससे दो संख्या से गुना करेंगे कि आप 3 हो जाएगा। ओए होए, नहीं नहीं, तो आप उसको छोड़ दो, यहीं पे डायरेक्ट निकाल लो। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर आप +3x-3, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालो। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -b/a, तो 3 -3 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा तो c/a, तो ये क्या हो जाएगा, c, ये भी -3 हो जाएगा। हम्म, c/a -b/, -3 आ जा रहा है, सेम बराबर आ जा रहा है यार। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मान बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, करेगा द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ये आप बताइए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेगा एक्स स्क्वायर इतना इतना अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये भी यार बहुत इजी क्वेश्चन है, ये जरूर तुम बताना। करा क्या कि बहुपद एक्स स्क्वायर -2x में शून्य का अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा, वही बात है, ए बी है, शून्य का ए बी है, था ए बी का मान क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा। इतना इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब तो आराम से बना सकते हो। अब आया बात, एकदम बवाल क्वेश्चन आया, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य मूल हो तो अल्फा प्लस 1/α+1/बीटा बीटा का मान क्या होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लेकिन लड़का सब क्या होगा, इसको बनाते बनाते समय लगा। हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आप अगर अगर 1/α +1/बीटा क्वेश्चन पूछ दिया, तो सिंपल देखिए, आपको ट्रिक बताते हैं, पहले इसको हल कीजिए। इसको हल कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, कटेगा तो बीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना, अगर 1/α+1/बीटा दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का मान ऐसे हो गया। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, -α/a इंटू, भाई बागा में है तो ऊपर जाकर गुना में हो जाएगा, a/c बदल जाएगा, तो a से a तो कट गया। तो आप ध्यान देखिए, -b/c फॉर्मूला हो गया, यानी अल्फा 1/α + 1/बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, -b/c। अब देखिए, आप ध्यान में रखिएगा, आपको हम समझा देते हैं, आपको हम समझा देते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला भी बन गया यहाँ पर, आपका ट्रिक बन गया। ट्रिक ये बन गया भाई साहब कि देखिए, 1/α+1/बीटा बराबर -b/c, इस बात को जरूर याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला होता है, 1 आपको फॉर्मूला दे देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हुआ, तो याद रखिएगा, b² -4ac बटा बटा आपको फॉर्मूला दे देगा अल्फा प्लस बीटा का, b² -4ac बटा ए, ठीक है ना। क्यों, इसका भी हम फार्मूला ऐसे करते हैं, आपको ड्रॉ करके ही डायरेक्ट इसका फार्मूला निकाल के ही बता देते हैं। पहले आप ये वाला फार्मूला लिख लीजिए, ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा, तो आंसर आप जरूर कर सकते हैं यहाँ पर। आंसर क्या होगा, तो -b/c, अब -b का मान तो ये ना हो गया, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है प्लस में, तो -2 हो जाएगा। और c कितना है, 3 है, तो -2/3 देखिए, -2/3, आप c नंबर निकाल लीजिए। अब देखिए, इसी का फॉर्मूला पूछ देता, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता आपसे, कहता कि ये फार्मूला आप जरूर लिख दीजिएगा कि 1/α + 1/बीटा बराबर -b/c हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, याद रखना होगा।
दूसरा क्वेश्चन कहेगा अगर कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा और -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। यही तो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद किए होंगे तो। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, -b/a का होल स्क्वायर और -2 इंटू c/a होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए अब इसको आप निकालिए तो -b का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस रख दीजिए 2c/a। तो इसका फॉर्मूला अगर निकालेगा तो ए स्क्वायर से कट गया बी स्क्वायर माइनस ए से ये हो गया 2ac। तो फॉर्मूला देखिए बी स्क्वायर माइनस 2ac, हाँ 2ac/a स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया आपका, हम समझाते हैं आपको, कितना अच्छा ट्रिक बताएंगे आपको। अगर कहेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए, तो याद रखिएगा बी स्क्वायर -2ac/a स्क्वायर। अब इसको कहीं ना कहीं फॉर्मूला में आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल इसी तरह बनाना है। अगर कहता है कि अगर मान लीजिए ये नहीं देता, ये देता था तो ये आंसर हो गया, कहता क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो बस ये लगाइए बी का स्क्वायर। तो इसमें बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 2 है, यानी 2 का स्क्वायर अब -2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है और सी का वैल्यू 3 है, अब बाटा ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 इधर देखिए 4 हुआ, और देखिए 2 एकम 2 और 2 तीन 6 -6/1 यानी -2 आंसर होता है। कितना आसान है, बिल्कुल बवाल तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर कह रहा है क्या, वही 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का स्क्वायर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 5, तभी जस्ट देखा है -b/c, -b/c। तो -b का मान क्या होगा, b का मान -3, तो माइनस ऑलरेडी -3 है b का मान, c 5 है यानी 3/5 आंसर। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इसका बताइए 1/अल्फा प्लस बी, सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्या होगा -b/c। तो -b/c का मतलब यानी माइनस, अब बी का मान -5 और सी का मान क्या हो जाएगा 7, यानी 5/7, 5/7 आंसर नंबर ये। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्फा स्क्वायर होता है अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये तो बहुत ईजी है, आराम से बता सकते हो तुम, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फा इंटू बीटा एक्स इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस बीटा, इसका भी मान तुम ही बताओ, ठीक है ना। अब तो इतना 3 4 क्वेश्चन बता दिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होगा -b/c। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो अब आपको ध्यान रखना है बी स्क्वायर -2ac/a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कहाँ किसके बराबर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो, ठीक है ना। वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछेगा तो -b/c, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का यदि बहुपद इतना है तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, ये तो बहुत ईजी है, तुम बता लो खुद। अब देखिए अब आ गया त्रिघातीय बहुपद, कह रहा है त्रिघातीय बहुपद 6x³ है और -11x² -3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला पहले सीख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a। फिर देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा जो भी हो, ठीक है ना, प्लस इसका फॉर्मूला होता है c/a। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना, -d/a। यही तो फॉर्मूला होता है, बस ट्रिक अगर याद है ना कि कैसे सजाना है, सबसे पहले -b, उसके बाद c, फिर उसके बाद -d और सब के बाटा में a लगाइए। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद है तो उसमें शून्य कब होगा, 3 गो होगा, 3 गो होगा शून्य, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले होगा, फिर उसके बाद 2 गो शून्यकों का गुणनफल प्लस योग उनके, ठीक है ना। तो उसके बाद उसको आराम से निकाल लीजिएगा तो c/a हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा उनके गुणनफल निकालिएगा तो -d/a हो जाएगा। तो अब देखिए ये दूसरा नंबर का पूछ रहा है, तो दूसरा नंबर में क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये देखे थे -b/a, फिर दूसरा नंबर में c/a, तो c/a फॉर्मूला निकालना है। तो c का मान इसमें कितना है, अब यहाँ c का मतलब तीसरा पद हो गया, c का मतलब तीसरा पद, तो यानी त्रिघातीय बहुपद में तीसरा पद क्या होगा, x का गुणांक होगा, तीसरा पद x का गुणांक होगा, तो x का गुणांक क्या है -3 है। तो देखिए तो 3 -3 है, c/a है, तो a का मान क्या होगा आपका, a का मान है भाई साहब 6, तो देखिए 2 कट जाएगा यानी -1/2, -1/2 आंसर हो जाएगा।
आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बवाल। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है भाई, इसका क्वेश्चन है नहीं था, यानी टोटल आपका जो क्वेश्चन हुआ वो 58 जो हुआ बवाल क्वेश्चन। अब आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, आपको जितना इंपॉर्टेंट था ना वो सारा का सारा हम बता दिए, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बवाल क्वेश्चंस के साथ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सबके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।